जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन के लिए। आपका थैंक यू। आपने और बुलाया, दोबारा बुलाया आपने। अच्छा, तो आज आपको पता है कि आपकी शादी की जो है 48वीं सालगिरह है, तो हमने सोचा कि इस मौके के ऊपर जो है आपसे कोई बातचीत की जाए। इससे पहले भी आपसे इंटरव्यू हुआ था, तो हमने सोचा कि इस मौके पर दोबारा भी आपसे कोई बातचीत करें हमारे नाजरीन के लिए। आपके पिछले इंटरव्यू को हमारे नाजरीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आपकी बातचीत को वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सबसे पहले तो आपको आपकी शादी की 48वीं सालगिरह जो है बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो देखें, अब 48 साल तो किसी भी आदमी से आप कहेंगे तो वो कहेंगे कि 48 ईयर्स जो है वो तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। तकरीबन 2 साल कम है आधी सेंचुरी के अंदर, या जिसे हम आधी सदी कहते हैं। तो इतना बड़ा टाइम आपने और आपके जो पति देव हैं या आपके शौहर हैं तो उन्होंने वो हमने साथ गुजारा। तो हमें बताइए कि इस तरह कामयाब, इसकी पीछे कामयाबी का क्या राज क्या है, किस तरह ये सब हुआ। ये राज है कि इंसान मोहब्बत से रहे, सबसे, एक से नहीं, शोहर से नहीं, सब अपने जो घर वाले हैं, ससुराल है, सबसे, उनसे मिल के रहे। जब भी ये इतने 48 साल मेरे गुजरे हैं और भी गुजरेंगे। ये मेरी दुआ है और शुक्र है मेरा आज मालिक का। चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपकी जो है जेठानंद साहब से किस तरह मुलाकात हुई थी। आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि आपकी मंगनी तो बचपन में ही हो गई थी और आपकी फिर शादी भी हो गई थी। उस वक्त तो आपकी उम्र जो है बहुत छोटी थी। तो शादी से लेकर और आपका जो है शुरू का जो हिस्सा है, शुरू का आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो हम उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो शुरू के 7 साल तो आपके टंडो जान मोहम्मद में गुजरे हैं। तो वहाँ पर आपका वक्त कैसे गुजरा, टंडो जान मोहम्मद में जो 7 साल आपके गुजरे थे। बहुत अच्छी तरह गुजरे मेरे, तो बहुत वहाँ अच्छी। वहाँ पर तो आपके साथ जो है आपकी ननंद हैं, आपके मेरी सास नंदे ससुर भी थे। मेरी नंदे थी, सास ससुर थे, मेरे देवर थे, मेरे देरानी थे। तो उनके साथ मेरा वक्त ऐसा गुजरा तो मुझे पता ही नहीं पड़ा। सब अच्छा, हम मिल के रहते थे। तो किस तरह आपको कोई मुश्किलात कभी नहीं हुई, नहीं, मुश्किल मुझे नहीं। कभी भी नहीं हुई। आपकी सास से कोई अभी कोई तकलीफ़ आपको कभी हुई हो। नहीं, मुझे नहीं हुई तकलीफ। अच्छा, तो वो 7 साल आपके टंडो जानमान में तो बहुत अच्छे गुजरे। अच्छा, बहुत उसके अच्छे बाद गुजरे। जो है आपके शौहर तो पिटारो में 35 साल रहे, उन्होंने वहाँ पढ़ाया। तो आप तो 79 में आई थी, तो इस तरह आपके भी वहाँ पर 33 साल गुजरे। तो बताइए, पिटारो में आपके 33 साल का अरसा किस तरह गुजरा। बहुत अच्छी तरह गुजरा। तो फिर मैं बताइए। 2 साल रिटायर होके हम फिर 2 साल हैदराबाद में रहे। बेटी नीचे हमारी अपने घर में रहती थी, मैं ऊपर रहती थी। अच्छा, तो पिटारो में आपके 33 साल कैसे गुजरे, आपका जी चाहता था कि आप उधर ही रहें। मेरा दिल चाहता था कि हम जाए नहीं। अच्छा, हाँ, पिटारों पिटारो में में ही रहें, रहें। पिटारों में रहें। हाँ, लेकिन ये तो आपको पता है कि ये तो नामुमकिन है। आदमी जो जो भी वहाँ सरकारी नौकरी करता है तो 60 साल पर तो वो रिटायर हो जाता है। तो इस तरह आपके शोहर भी वहाँ से रिटायर हो गए। तो उसके बाद फिर आप मीरपुर खास सॉरी हैदराबाद आ गए, वहाँ पर आप 2 साल रहे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 2014 में जो है आप यहाँ टोरंटो आ गए, कनाडा। तो बताइए, फिर ये टोरंटो में आपके 6 साल अभी तक हो गए, ये वक्त आपका कैसे गुजरा यहाँ पर। ये अच्छी तरह गुजरा है, लेकिन वो मज़ा नहीं है। अच्छा, वो मज़ा नहीं। पाकिस्तान जैसा मज़ा नहीं आता आपको यहाँ। पाकिस्तान जैसा मज़ा तो है ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ जो अपने भी होते हैं नी, वो लगते नहीं हैं अपने। वो खून के रिश्ते भी, मेरे ख्याल में तो वो उनको वो भी याद नहीं होता है, लेकिन नहीं तो, उनको। लेकिन यहाँ पर तो आपका छोटा बेटा भी है, आपके शोहर भी आपके साथ हैं, आपकी छोटी बहू भी है, आपका पोता भी है, फिर आप ये कैसे कहती हैं। मैं इसलिए कहती हूँ कि लेकिन इस हवा में, उस हवा में भी इतना फ़र्क है। मिट्टी का फ़र्क है या पानी मिट्टी का का, फ़र्क है। मिट्टी का और पानी का, और ज़्यादा तो डॉलर का काम है। अच्छा, डॉलर क्या काम करते हैं।
डॉलर ये काम करते हैं कि रिश्तों को छोड़ो और डॉलर के पीछे भागो। अच्छा, चलें, ये आपका अपना ओपिनियन है। आप हमें ये बताइए कि अ, जब आप की शादी हुई थी जेठा साहब से, तो उस वक्त कभी आपने ये सोचा था कि एक वक्त आएगा जब आपके शौहर जो हैं कभी कैडेट कॉलेज पिटारो के प्रोफेसर बनेंगे और फिर आगे जाकर जो है वहाँ के वाइस प्रिंसिपल भी बनेंगे, तो आपको कभी ये ख्याल आया था उस वक्त? ख्याल क्या, पिटारो का नाम ही नहीं आया था। अच्छा, पिटारो का आपने नाम नाम ही ही नहीं नहीं सुना? आया था, सुना ही नहीं था। अच्छा, तो फिर जब आपके शौहर एमए इंग्लिश करने के लिए यूनिवर्सिटी गए सब कुछ छोड़ के, और इतना बड़ा ज़िंदगी का उन्होंने रिस्क लिया, तो उस वक्त आपको कैसा लगा था जब वो आपको वहाँ छोड़कर और पूरी फैमिली को छोड़ के 2 साल पढ़ने के लिए हैदराबाद गए थे? उस वक्त आपको कैसा लगा था? उस टाइम थोड़ी मुझे तकलीफ हुई थी कि ये गए थे, पर जब मुझे समझ आ गई तो मैंने ये सोचा कि मेरे लिए ही अच्छा है। अच्छा, तो शुरू में आपको अच्छा नहीं लगा कि अच्छा आपको नहीं वहाँ लगा, अच्छा, अच्छा नहीं लगा। आपने कहा कि ये आपको हाँ, छोड़कर वहाँ तो से मैंने चले गए। वो सब्र किया तो आज मुझे ऐसा फल मिला है, अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप खुश हैं, अभी मुतमैन हैं मैं बिल्कुल? मुतमईन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें आप ये बताइए कि आपके शौहर के अंदर खामियां कौन कौन सी हैं? वो बातें कौन सी हैं जो आपको नापसंद हैं या आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे सारी अच्छी लगती है, तो ये किस कोई तरह की? ये बात नहीं है मुझे इनकी खराब लगती है। ये तो सब अच्छी लगती पिछली है। बार भी आपने यही बात कही थी। जो तो बात है ये होता नहीं है। नहीं होता है, जो मेरे से कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ कि देखिए, इनमें ये है। किसी भी इंसान के अंदर सारी बातें तो अच्छी नहीं होती ना, कोई न कोई तो कमी बेशी तो हर इंसान में होती है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, कोई कमी बेसी नहीं है। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अजब बात है। तो क्या आपके आपके शौहर क्या फरिश्ता हैं क्या, वही जो आप इस तरह की बात करें? मेरे लिए तो वही है। अच्छा, आपके लिए फरिश्ता हैं? जी। ये तो बड़ी बात है भाई। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 2 आपके बेटे हैं, ठीक है? आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, आपके जो नवासे हैं, नवासियां हैं, और सारे जो ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं उनकी तादाद हम मिलाएं तो 8 बनते हैं, सही है ना? 8 बनते हैं। तो 8 वो बनते हैं, 4 आपके अपने बच्चे हैं, बच्चे 2 आपकी बहुएं हैं, 2 आपके दामाद हैं। तो ये तो परिवार आपका ठीक ठाक बड़ा हो गया। तो बताइए, ये इस सारे परिवार में आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है? अब ये तो बताने जैसी चीज़ नहीं जो कि क्यों? मैं बताऊं। कोई एक तो होगा ना, कोई ज़्यादा करता होगा, कोई कम करता होगा। बस अब मैं क्या बताऊं। अच्छा, ये बताना नहीं है आपने? नहीं। अच्छा अच्छा, आप किससे ज़्यादा प्यार करती हैं? मुझे ज़्यादा में ज़्यादा मेरी बेटी बड़ी वाली मुझे प्यार ज़्यादा करती है। अच्छा, तो अभी तो आप किसी का नाम नहीं ले रही थी। बस मैंने कहा मैं नाम लूँगी तो और भी बच्चे कहेंगे देखो। तो आपकी छोटी बेटी नाराज़ नहीं होगी? नहीं, वो नहीं होगी नाराज। मैं समझता हूँ वो नाराज़ होगी। वो कहेगी कि अम्मी ने जो बस बड़ी बेटी का नाम लिया है, तो छोटी बेटी आपसे प्यार नहीं कर दी? नहीं, प्यार करती है, जब भी तो मुझे बुलाया इधर बच्ची ने। अच्छा, आपकी छोटी बेटी ने आपको यहाँ पर उसी बुलाया? ने अच्छा, तो फिर इसका मतलब है आपसे प्यार करती है ना? प्यार करती है, जब भी अपने तो माँ बुलाया। बाप से प्यार करती हैं, जब भी तो जब भी आपको उसने बुलाया। यहाँ स्पॉन्सर बुलाया। करके बुलाया है, इतनी बुलाया। तकलीफ करके। तो इसका मतलब प्यार तो वो भी आपसे हाँ, बहुत करती है, करती लेकिन है, हो प्यार सकता है करती उसको इजहार का तरीका ना आता हो जितना बड़ी बेटी को आता है, या वो बड़ी है इसलिए आप ऐसा समझती हैं कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं। बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है कि सारे बच्चे माँ बाप से तो बराबर सभी प्यार करते हैं, पर फर्क होता है। और जो है माँ बाप भी अपने सारे बच्चों से बराबर प्यार करते हैं। लेकिन फर्क होता है। अच्छा, हमें ये पता चला है कि आपकी कम्युनिटीज़ में कुछ लोगों में ये ट्रेडिशन होता है कि अपना जब उनकी शादी के 50 साल पूरे हो जाएं तो फिर 50 साल के बाद दोबारा फेरे होते हैं, मतलब दोबारा से एक किस्म से शादी की रस्म जो है उसको किया जाता है, जैसा सिलसिला फिल्म में दिखाया गया था। अमिताभ तो बच्चन क्या आपका भी कोई ऐसा इरादा है क्या, कुछ सोचा है आपने ऐसा? सोचा है, जब वो वक्त आए। अच्छा, मैंने आज आपको फ़ोन आया था ह्यूस्टन से, अमेरिका से, तो मैंने सुना था कि आपका नवासा और आपका जो वहाँ पर पोता है, तो वो आपको कह रहे थे
कि आपने फेरे वहाँ ह्यूस्टन में आकर खाने हैं। नवासा मेरा कह रहा है ह्यूस्टन में आके नानी यहाँ फेरे लेना। अच्छा, आपका पोता भी तो कह रहा था। पोता भी कह रहा था, पोता मेरा पाकिस्तान में है। तो दूसरा पोता जो है प्रकाश जो है वो भी तो कह रहा था। हाँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। तो वो भी तो कह रहा था कि फेरे आपने ह्यूस्टन में लेने। तो आपने कोई फैसला किया है कि ह्यूस्टन में या पाकिस्तान में? मैंने अभी तो फैसला तो नहीं किया, जब वक्त आएगा। तो अगर आपका बड़ा बेटा जो है उसकी फैमिली भी अगर यूएसए या कनाडा आ जाती है फिर कहाँ पर फेरे होंगे? फिर भी जो ओबेर ने कहा वही होगा। अच्छा, हुमेर ने कहा वही होगा। चले भाई, इसका मतलब ह्यूस्टन में होंगे। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी तो सारी बहुत अच्छी गुजरी और आप बहुत मुतमैन हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई ऐसी डिज़ायर है जो आप चाहती हैं कि मालिक आपकी पूरी कर दे, रब आपका पूरा कर दे? कोई ख्वाहिश, कोई ऐसी विश आपकी हो, बताएं आप। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि चारों बच्चे मेरे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन फिर भी मेरी तो ये तो करीब भी है, पर एक बेटा मेरा वो तो पाकिस्तान में है। अच्छा, चलें, हम हमारी जो है मालिक से बहुत बहुत प्रार्थना है कि आपकी ये दुआ भी पूरी हो जाए, वो आपका बच्चा जो है कनाडा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर यूएसए आ जाए फिर भी आपके करीब होगा और इस तरह आपके मन की कामना जो है ये पूरी हो जाएगी। आप चलें, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं। आखिर में आप ये बताइए कि आजकल के जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहती हैं या उनको आप कुछ कहना चाहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह अच्छे तरीके से बसर कर सकते हैं? मैं तो यही कहती हूँ, नए जोड़े मोहब्बत से रहें, उनके घर वालों से मोहब्बत से रहें। तो मेरी तरह जो 48 साल जो मेरे गुजरे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि ये कल का दिन है। तो अगर मैं कहती हूँ, मेरी ये दुआएं हैं कि मेरी तरह ही वो रहें, इज़्ज़त करें। वक्त जब गुजरेगा, दरगुजर करना पड़ता है। किसकी इज्जत करें? जो लड़के के माँ बाप हो, अपने माँ बाप हो। तो लेकिन इज्जत भी तो देनी होती है ना, कि अपनी अपनी बेगम को या सब लोगों को सबको इज्जत भी तो देनी चाहिए ना, देनी चाहिए। क्योंकि जब तक इज्जत नहीं होगी, इज्जत नहीं मोहब्बत होगी तो नहीं होगी मिलेगी और एतबार नहीं होगा, उस होगा वक्त तक तो रिश्ता जो है वो नहीं मजबूत नहीं बनता। नहीं, मजबूत नहीं चलेगा। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, आपका thank आज you। आपसे बातचीत हुई और दोबारा भी आपने टाइम दिया, किसी अच्छे मौके थैंक पर यू दोबारा आपका। भी आपसे और बातचीत मेरी होगी। दोस्तें हैं, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ। आप मेरी वीडियो आप देखें। अच्छा, आपकी दोस्त जो पाकिस्तान में है वो या पूरी दुनिया में जहाँ भी आपकी जो भी जहाँ दोस्त और मेरी आपके जान थे? पहचान हो, मेरी दोस्तें हो। चलें, अच्छी बात है जी। आज जो सलाम है अलैकुम। आज आप जो है सलाम अलैकुम और अच्छा। नमस्कार। अच्छा, मेरी बेगम जो है आप सबसे ये कह रही हैं कि आप उनकी वीडियो देखें और अगर उनकी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियो अगर कमी पेशी हो तो आप बताएं। दरगुजर करें। और कोई कह रही कि अगर कोई कमी पेशी हो, आइंदा कोई सजेशन हो जी, तो आप कमेंट्स के अंदर लिखें। थैंक यू सो मच। आप Thank you, अपना और thank आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।